एक ग्वाला जिसने राजा को बंदी बनाया। बहुत पहले की बात है। किसी राज्य में एक 15 साल का ग्वाला रहता था। वह अपने दोस्तों के साथ जंगल में पशु चराने जाता था। जंगल में एक चबूतरा था। उसने अपने बुजुर्गों से सुना था कि इस चबूतरे पर बैठकर कभी राजा वीर विक्रमादित्य इंसाफ किया करते थे। एक दिन उसने अपने सभी मित्रों से कहा, भाई चलो उस राजा के चबूतरे पर राजा खेलेंगे। सभी मित्र खेलने के लिए तैयार हो गए। अब वह तो राजा बन गया और एक मंत्री, एक सलाहकार और सिपाही, इस तरह उसने अपना पूरा राज्य स्थापित कर लिया। प्रजा अपनी फरियाद लेकर आया करती, दोषी को पुलिस पकड़ कर लाती, सलाहकार सलाह देता और बादशाह बना ग्वाला दंड सुनाया करता। इस तरह उनके पशु भी चरते और खेल में ही दिन भी गुजर जाता। इस तरह रोज उनका दरबार चलता था। एक दिन उज्जैन के बादशाह हाथी पर सवार होकर राज्य में घूमने निकले। पूरा राज्य घूमकर शाम को जब उसी रास्ते से वापस लौट रहे थे जिस रास्ते पर चबूतरा था और ग्वालों की सभा चल रही थी, अभी राजा कुछ दूर थे कि ग्वाले की नज़र राजा पर पड़ गई। ग्वाले ने फट से हुक्म सुनाया, सिपाहियों, वो देखो कौन बंदर का बच्चा है, हमारे राज्य में भैंसे पर सवारी कर रहा है। इसको बंदी बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। अब तो सिपाही के पद पर तैनात ग्वाले लाठी लेकर राजा की तरफ भाग लिए। जाकर हाथी को चारों तरफ से घेर कर कहा, हे महाशय, अपने भैंसे को इधर लेकर चलो, तुमको महाराज ने बुलाया है। राजा ने यह सोचकर कि ग्वाले हैं और वैसे भी बच्चे ही तो हैं, प्यार से कहा, अरे भाई क्या बात है, कौन से महाराज ने बुलाया है? ग्वाले ने कहा, दिखता नहीं क्या, वो सामने सिंहासन पर बैठे हैं। राजा का हाथी उस चबूतरे की तरफ ही तो आ रहा था। सो चबूतरे के सामने आकर सिपाही ने कहा, महाराज, मुलजिम हाजिर है। चबूतरे पर बैठे ग्वाले ने कहा, हमारे राज्य में भैंसे पर सवारी करने की इजाजत तुम्हें किसने दी? बादशाह को अब पूरा यकीन हो गया था कि ये ग्वाले बच्चे होने के साथ कुछ बेवकूफ़ भी हैं। सो उसने ग्वाले से कहा, महाराज क्षमा करें, गलती हो गई। ग्वाले ने कहा, ठीक है, भैंसे से नीचे उतरकर पैदल जाओ। बादशाह ने कहा, महाराज, आप मुझे उतरने में मेरी मदद करेंगे? चबूतरे पर बैठा जैसे ही ग्वाला नीचे आया, उसने बादशाह के पैर पकड़ लिए। महाराज, आप यहाँ कैसे? बादशाह ने कहा, ऐसे ही तुम्हारा हाल जानने आया था। हम सब ठीक हैं, आप जाइए, ग्वाले ने कहा। ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम सिंहासन पर बैठ जाओ। ग्वाला चबूतरे पर जैसे ही बैठा, तुम अब भी भैंसे पर ही बैठे हो? सिपाहियों, इसको बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। राजा ने फिर से कहा, महाराज, आप आकर उतरने में मेरी मदद कर दें। चबूतरे से नीचे आते ही ग्वाले ने फिर राजा के पैर पकड़ लिए। अब तो राजा वहाँ से अपने महल चला गया, लेकिन वह सोच में पड़ गया कि कुछ भी हो, चबूतरे में कोई चमत्कार है। अगले दिन राजा ने चबूतरे की खुदाई शुरू कर दी तो चबूतरे में एक सिंहासन निकला। राजा उसे अपने महल ले गया। उसकी अच्छी तरह सफाई करने के बाद राजा उस सिंहासन पर बैठने के लिए उसके पास पहुँचे तो सिंहासन से आवाज़ आई, ऐ राजा, जिस दिन राजा वीर विक्रमादित्य की तरह इंसाफ करने लगोगे, उस दिन इस सिंहासन पर बैठना।
नहीं तो ऐसा पंख मारूंगी कि फरिश्तान जाकर गिरोगे। तब राजा ने कहा, कैसा इंसाफ करते थे राजा वीर विक्रमादित्य। तो सिंहासन ने कहा, सुन, मैं तुम्हें सुनाती हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला भाग देखने के लिए कमेंट करें। खुदा हाफिज़।